बारी अइली हो जगदम्बा घरे दियना। बारी अइली हो जगदम्बा घरे दियना। बारी अइली हो जगदम्बा घरे दियना। बारी अइली हो मैया, बारी अइली हो मैया, बारी अइली हो जगदम्बा घर में दियना। बारी अइली हो जगदम्बा घर में दियना। बारी अइली हो जगदम्बा घर में। तो भगवती श्री दुर्गा जी का पावन समय चल रहा है, तो वैसे ही शक्ति सभी को प्रदान करे माँ भगवती। तो सप्तमी तिथि के दिन किसकी पूजा होती है? जोर से बोलिए। दुर्गा मैया की, जगत जननी की। तो भगवान श्री राम के पास सप्तमी गई और सप्तमी ने कहा, ठाकुर जी आप सप्तमी को आ जाओ ना। भगवान ने कहा नहीं, जगत जननी माँ पराम्बा जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा सप्तमी को होती है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अच्छा, अष्टमी गई। अष्टमी ने कहा आप हमारे दिन आ जाओ, मेरे दिन तो किसी की पूजा नहीं होती, मैं खाली हूँ, आप हमारे दिन आ जाओ, अष्टमी को आ जाओ। भगवान ने कहा तुमने सही कहा, तुम खाली हो। अष्टमी सही में खाली थी, किसी की पूजा नहीं होती थी। तो भगवान ने कहा अष्टमी तुम खाली तो हो, आना भी चाहता हूँ, पर इस अवतार में नहीं, अगले अवतार में जब कृष्णावतार होगा, जब मैं कृष्ण बनूंगा, लीला करने के लिए आऊंगा इस संसार में, तब मैं अष्टमी को आऊंगा। इस अवतार में नवमी को आना चाहता हूँ। तो अष्टमी ने पूछा कि आगे नंबर मेरा है ना, पहले मैं ही आती हूँ, अष्टमी फिर नवमी, तो इस बार आप अष्टमी को आ जाइए, अगली बार नवमी में आ जाना। मुझ में क्या कमी है, जब मैं खाली भी हूँ तो अष्टमी को क्यों नहीं आ सकते? तो भगवान ने कहा 8 का अंक थोड़ा विचित्र होता है, 8 का अंक थोड़ा सा टेढ़ा होता है, और टेढ़ा वाला काम कब करना है? कब करना है? अगले जन्म में, कृष्णावतार में। कैसे टेढ़ा होता है ध्यान से समझना। अभी पहले 9 का समझ लेंगे तो 8 का समझ में आ जाएगा। और 9 का अंक, 9 वाला अंक बहुत सीधा होता है, एक समान होता है, समदर्शी मोहे सब कह को। और राम जी को सीधा रहना है, जो बोलेंगे उतना ही करना है, इसीलिए नवमी को आएंगे। जैसे एक उदाहरण आपको दे दूं, 9 का पहाड़ा सबको याद है ना? याद ही होगा, बहुत अच्छे लोग हैं इधर, तो बहुत विद्यालय है। आदरणीय भैया कुक्कू जी का, क्या उनका असली नाम है मैं भूल जाती हूँ, उनका भी एक विद्यालय है, तो बढ़िया विद्यालय सबका है। इधर तो भीमपुरा में विद्यालय ही विद्यालय, हार्ट ऑफ एजुकेशन हम लोग कहते थे पहले। इतना विद्यालय था कि जो कहीं पास न हो आके यहीं पास हो जाता था, पहले ऐसा होता था। यहाँ तो भीड़ लगी रहती थी। जब हम लोग छोटे थे उस समय, अभी बहुत छोटे थे, कभी सुना करते थे कि भैया जो कहीं से न पास हो। एक मेरे मामा जी थे, नकली ही थे, कहीं लाइव में सुन भी रहे होंगे। नकली मतलब ठीक है, परिचय के थे, नकली का मतलब वो वाले नकली नहीं, परिचय में थे। तो मामा जी बेचारे 10 साल फेल हो गए थे, और इतना फेल हुए हाई स्कूल में कि अंत में भीमपुरा में पार लगा उनका, भीमपुरा से पास हुए। तो जो कहीं से न पास होता था, और 2 बार तो हम ही लोग फेल कर दिए थे, छोटे थे हम लोग। और उस समय चूंकि याद आ गया तो मैं दृष्टांत दे दूं, नहीं तो व्यक्तिगत जीवन कथा में मैं नहीं बता रही, केवल उदाहरण में मैं बता रही हूँ। छोटे थे हम लोग, और हमारे गांव में हम लोग बहुत तेज माने जाते थे। मैं तो बहुत तेज थी, बचपन से टॉपर रहती थी, और लगभग जब तक पढ़ाई किया ईश्वर की कृपा से टॉपर ही रही, फर्स्ट आती रही। तो जब छोटे थे तब भी, अभी तो बहुत छोटे थे, हालांकि उस समय पेपर में देखा जाता था कि किसका रिजल्ट आया है, पास है कि नहीं। तो उस समय हम लोगों के घर पेपर खरीद के आता था, और पूरे गांव के लोग दिखाने आते थे पास हुए कि नहीं। तो हम लोग बहुत छोटे थे, 3-4 में या 2-3 में पढ़ रहे होंगे। तो वो भी मामा जी आए तो बोले कि जरा देख करके बता दो पास हैं कि नहीं। तो अब हम लोग तो छोटे ही, लेकिन हम लोगों को बुद्धिमान समझा जाता था। हम और हमारे एक मौसी जी का लड़का विजेता, दोनों मिलकर के उनको फेल कर दिए। रिजल्ट में वो पास थे, और हम लोग लगे देखने, तो हमने कहा अरे मामा फेल हो गए आप। अब वो बेचारे देखे भी नहीं, वो समझ लिए कि फेल हैं, और अगली बार फिर फॉर्म भरा गया। बाद में पता चला कि वो पास थे।
तो 2 बार ऐसे ही हो गया। पहले नेट का जमाना नहीं था ना, पेपर में देखते थे, हम लोगों को भी देखने आया नहीं तो हम लोगों ने फेल ही कर दिया, जानबूझकर नहीं किया था, देखने ही नहीं आया। तो भैया बाद में वो भीमपुरा आकर के पास हो गए। तो हर्ट ऑफ एजुकेशन है ये, तो सब लोग जानते हैं इधर का क्षेत्र बहुत बढ़िया। अब ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत समझना कि बुराई कर रहे हैं। मेरी भी कुछ दिनों की शिक्षा दीक्षा इधर ही हुई थी और अक्सर आना जाना रहता था, तो ये क्षेत्र मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो घर जैसा है। तो ये मत सोचिए कि हम बुराई कर रहे हैं कि नकल होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं होता, अब तो बल्कि दूसरे क्षेत्रों में अधिक होता है। यहाँ पर अध्यापक भी बहुत हैं, शिक्षा दीक्षा से लोग जुड़े हुए बहुत लोग हैं, तो यहाँ सभी सम्मानित लोग हैं। और बागी बलिया तो वैसे ही भृगु जी की धरती है भैया, तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया लोग हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहाड़ा आप सभी लोगों को याद होगा ही, पहाड़ा याद है ना। अब कहोगे कि ये अध्यापक क्या हो गई, पहाड़ा ही पढ़वाने लग गई, तो कोई बात नहीं, बस उदाहरण के लिए 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। 18 में 2 अंक है, 1 और 8, दोनों को जोड़ेंगे, योग करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 9। 9 3 27, 2 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा 9 4 36, 3 6 जोड़ेंगे 9 5 45, 4 5, 9 छक्का 54, 5 4, 9 7 63, 6 3, 9 8 72, 7 2, 9 9 81, 8 1 और 9 10, 9 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 9 ही होगा। पहाड़ा नहीं पढ़ा रहे हैं, केवल उदाहरण दे रहे हैं। मतलब 9 का अंक समान है, जितनी बार भी पढ़ करके दोनों को आपस में जोड़ेंगे 9 ही निकलेगा, एक समान है, ऊपर नीचे नहीं होता। और वैसे ही राम जी का स्वभाव है, जो बोलेंगे वही करेंगे, एक वचनबद्धता, एक पत्नी व्रत का निर्वहन करेंगे, अपने वचन पर जो बोलेंगे वही करके दिखाएंगे। इसीलिए समदर्शी, सबको समान समझेंगे। तो 9 के अंक जो सम माना जाता है, वैसे गणित की भाषा में तो नहीं मानते, अध्यात्म की भाषा में उसको सम माना जाता है। इसीलिए 9वीं के दिन भगवान श्री राम जी आए, क्योंकि सीधे सीधे है ना, राम जी सीधे हैं, और 9 का अंक भी जोड़ने पर एक ही समान सीधा सीधा आता है। और 8 का अंक जरा जोड़ करके देखना, 8 1 8, 8 दूनी 16, 6 1 7, घट गया 8 3 24, 2 4 6, घर पे जाके जोड़ लेना, नहीं तो आप कहोगे कि आधा घंटा तो जोड़ घटाना सिखा दिया। बच्चे कहेंगे कि तो स्कूल में परेशान है ही, यहाँ कथा सुनने आए कि जोड़ घटाना। प्रेशर पहले से पढ़ाई का है, और आईसीएसई और सीबीएसई वालों का तो और झंझट है, जितना बच्चे का वजन नहीं उतना बैग का वजन है भैया। तो कोई बात नहीं, तो मतलब घर पे जाकर जोड़ लेना। 8 के अंक में पहाड़ा पढ़ करके आधा देखेंगे तो आधा बढ़ता है, आधा घटता है। पहले जब जोड़ेंगे तो घटेगा, और बाद में जब जोड़ेंगे तो उसके बाद बढ़ने लगेगा, मतलब एक समान नहीं रहता है। घर पे जाकर के देख लेना, उसको कहते हैं योग पूर्णांक। उसका एक और विधान है, जितनी बार पढ़ना है उतना जोड़ेंगे तब जाके 9 आएगा। जैसे 8 1 8, और एक बार पढ़ा तो 8 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 9, 8 दूनी 16, 6 1 7, और 2 बार पढ़ा है जोड़ेंगे तो 9 होगा। मतलब वो भी ईश्वर का ही अंक है 8 भी, लेकिन वो योग पूर्णांक है। मतलब कान नाक जो है सीधे नहीं पकड़ना, घुमा के पकड़ना है। तो कन्हैया जी ऐसा काम करते हैं, उल्टा सीधा वाला काम कौन करेंगे, कन्हैया जी करेंगे ना, कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। सब लोग ताली बजा करके भाव से गा लिया करें। लेकिन भगवान एक ही है, रामकृष्ण में अंतर नहीं है। मथुरा तेरी टेढ़ी, वृंदावन
गाते हैं बाबा तेरे